Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study class 10th English NCERT book First Flight chapter number 1 A Letter to God. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हम गॉड को लेटर लिख रहे हैं इस चैप्टर में. हम नहीं लिख रहे हैं कोई लिखेगा. तो इस चैप्टर को हम बहुत इंटरेस्टिंगली लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझते हैं. ओके तो पहले कहता है बिफोर यू रीड, उससे पहले आप पढ़ो, आप देखो. दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. पता है विश्वास से हम माउंटेन्स तक हिला सकते हैं. विश्वास एक ऐसी चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा करो ना तो आप माउंटेन्स तक हिला सकते हो. लेकिन हमें अपना फेथ किस चीज़ में डालना है, हमें किस चीज़ में विश्वास करना है, यही क्वेश्चन है जो ये स्टोरी हमें हमसे पूछती है. जो ये स्टोरी मतलब रखती है कि ये क्वेश्चन स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा. लेंचो ना एक फार्मर है जो एक लेटर लिखता है गॉड को. क्यों लिखता है? जब उसकी क्रॉप्स जो होती है ना बिल्कुल रूइंड हो जाती है. रूइन मीन्स बिल्कुल ख़राब, नष्ट हो जाती है. तो वो गॉड को एक लेटर लिख रहा है 100 पेसोस के लिए. पेसोस यहाँ की करेंसी है. तो डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर गॉड तक जाएगा? क्या गॉड पैसे भेजेंगे उसको? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी. सोचो क्या आंसर होगा आपके क्वेश्चन का. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और फिर आप स्टोरी को कंटिन्यू करो. पहले इन सोचो मतलब क्या होगा, कि क्या उसके लेटर गॉड तक जाएगा, मतलब जाता है क्या उसका लेटर गॉड तक, क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं, क्या होने वाला है स्टोरी में. तो इसको देखने के लिए हमें पहले ये सोचते हैं कि क्या होगा और फिर हम स्टोरी को आगे रीड करेंगे. पहले तो इसमें एक्टिविटी गिवन है. हमें एक्टिविटी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो. नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस. तो अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. उसका घर कहाँ था, मतलब पूरा घर जो था एक ही पूरी वैली में वो एक लौता घर था जो कहाँ था, एक छोटी सी हिल बनी हुई थी उसके क्रेस्ट पे. क्रेस्ट मतलब उसकी ऊंचाई पे. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. और इस हाइट से आप रिवर देख सकते थे, उसकी फील्ड देख सकते थे. राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. इसमें उसकी फील्ड कॉर्न की, कच्चा कॉर्न मतलब भुट्टे की फील्ड थी कॉर्न की, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जो मतलब वो फ्लावर्स देखकर ऐसा लग रहा था कि मतलब हार्वेस्ट की खेती बहुत अच्छी होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. और जो सिर्फ एक चीज़ अर्थ को चाहिए थी वो एक डाउनपोर, मतलब बस नीचे बाहर हो जाए पानी की, एक बारिश हो जाए बस. पूरी मॉर्निंग लेंचो, जिसको पता था कि उसकी फील्ड बहुत क्लोज, इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोज, मतलब उसने कुछ नहीं, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए था बट कुछ नहीं कर रहा था, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा था, बस सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा था कि बारिश हो जाए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. और वहाँ वुमेन कहती है हम सच में कुछ पानी पाने जा रहे हैं. तो वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. और वुमेन जो सपर क्रिएट कर रही थी, मतलब कुछ होता है कुछ क्रिएट कर रही होंगी, कि येस गॉड विलिंग, मुझे लग रहा है कि गॉड देंगे. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. बच्चे काम कर रहे थे वहाँ पर फील्ड में. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. जो बड़े बच्चे थे, वो बड़े लड़के थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे क्या कर रहे थे, हाउस के पास खेल रहे थे. अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल. और जब तक उन्होंने सबको, वुमेन ने फिर इन सबको बुलाया कि आओ कम फॉर डिनर करते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. अभी वो सब मील ही ले रहे थे कि लेंचो ने ये प्रिडिक्ट करा कि अगर बड़ी ड्रॉप्स आई रेन की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब लेंचो ने ये प्रिडिक्ट करा कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आनी शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी बूंदें पानी की आनी शुरू हो गई है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स क्लाउड्स की आप देख सकते थे अप्रोच होती हुई. द एयर वॉज फ्रेश, मतलब हवा बहुत फ्रेश थी और स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. और वो लेंचो बाहर गया किसी वजह से नहीं, इस वजह से कि वो उस बारिश को मतलब अपनी बॉडी पे फील कर सके. एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया उसने एक्सप्लेन करा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से नीचे आ रही हैं, ये हमारे लिए सिक्के हैं. ये बिग ड्रॉप्स जो हैं, ये जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, ये 10 सेंट पीसेज हैं. उनकी करेंसी होती है ये. और 10 सेंट पीसेज हैं. और ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5 पीसेज हैं, 5 सेंट पीसेज हैं. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स. मतलब एक सेटिस्फाइड, जब मतलब वो सेटिस्फाइड हो गया था, मतलब बस अब उसको ना तसल्ली हो गई थी. उसने अपनी फील्ड को बिल्कुल फ्लावर से देखा, ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बिल्कुल बारिश में झूम रही थी. बट सडनली एकदम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग, बहुत
ठंडी तेज़ हवा आती है और अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, हेल स्टोन्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये बिल्कुल उसको लग रहे थे जैसे रिजेंबल कर रहे थे सिल्वर कॉइन की तरह। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन डाउन टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो बॉयज़ जो खुद को एक्सपोज कर रहे, मतलब जो रेन में खेल रहे थे, वो बिल्कुल फटाफट भागे उन मतलब हेल स्टोन से खेलने के लिए। तो वो बैन कहता है, लेंचो कहते हैं तो बहुत बुरा हो रहा है अब। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ ये जल्दी चले जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे के लिए ओले पड़ते रहे घर पे। गार्डन, हिलसाइड, कॉर्नफील्ड, हर जगह पूरी वैली में, और फील्ड पूरी वाइट हो गई थी जैसे कि सॉल्ट से कवर कर दिया। एक लीफ नहीं रह गई थी ट्रीज़ पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न पूरी तरह ख़त्म हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स प्लांट से चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी आत्मा मतलब बिल्कुल दुखी, बहुत दुख हो गया था उसको। When the storm had passed, जब वो स्टॉर्म चला गया, वो अपनी फील्ड के बीच में गया, बिल्कुल खड़ा हुआ और अपने सन से कहता है, अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट मीन्स वो इंसेक्ट्स जो कि बड़े बड़े इंसेक्ट्स ग्रुप में आते हैं और क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं ना, कि अगर एक बहुत ज़्यादा ग्रुप आता लोकस्ट का, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब हम कुछ तो बचा ही जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ये ओले ना कुछ भी नहीं बचा गए हमारे उसमें, लेकिन वो कुछ तो बचा ही जाते। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ये नाइट बहुत सॉरोफुल वन है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत कुछ नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब भूखे जाएंगे इस साल। तो एक ओरल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आता है बीच में कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की होप करी थी? अच्छी रेन की होप करी थी। किस चीज़ की होप करी थी? क्रॉप्स की होप करी थी। अच्छी रेन की होप कर रहा था वो। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्योंकि वो रेन ड्रॉप से ही उसके लाइक, उसने ऐसा क्यों कहा था कि वो रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स की तरह? क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स जब उसकी राइप क्रॉप्स पे जानी थी, उसी क्रॉप्स पे जब वो जाती तो उसकी क्रॉप्स अच्छी हार्वेस्ट ग्रो होती और उसको सेल करके उसको पैसे मिलते। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, ये क्वेश्चन ईजी है, इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट में करो। एंड व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, और उसकी फीलिंग्स क्या थी जब वो हेल स्टॉप हो गया। दोनों क्वेश्चन ईजी हैं, आपको कौन सा ईजी लगता है आप मुझे कमेंट करो, और इन दोनों में से कोई नहीं आता तो मुझसे कमेंट में पूछ लो। But in the herds of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन वो सब लोग जो उस वैली के मिडल में रह रहे थे, उन सब के दिल में से एक सिंगल होप थी, गॉड से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो द सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, सब कह रहे थे कि अपसेट मत हो, अभी लग रहा है कि हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, सब कुछ पूरा लॉस हो गया, लेकिन याद करो कि कोई भी भूखा नहीं मरा आज तक। ये कहीं भी कहावत है कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन हिज होप, पूरी रात लेंचो एक ही आश्रय में सोता रहा, गॉड की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस। लेंचो मतलब वो ना सोच रहा था मैं अब गॉड से, मतलब गॉड उसकी मदद करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो ना अपने मतलब कह सकते हैं एक ऑक्स था, एक ऑक्स की टाइप था जो मतलब अपनी फील्ड में ना एनिमल्स की तरह काम करता था, लेकिन उसको फिर भी पता था लिखते कैसे हैं, लिखना उसको अभी भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट ही daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। मतलब उसने एक लेटर लिखना शुरू करा जो वो खुद वहाँ तक लेके जाता टाउन तक और मेल में बॉक्स में डाल के आएगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था, एक लेटर था गॉड को। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखा जाऊँगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos चाहिए, वहाँ की करेंसी है, कि जिससे मैं अपनी फील्ड दोबारा मतलब अपनी फील्ड में दोबारा क्रॉप सो कर सकूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और कुछ तब तक खा सकूँ जब तक क्रॉप आएगी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे उसने सारी कहानी बताई। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप पर लिख दिया एड्रेस में टू गॉड, और वो लेटर वहाँ डालाया। अब एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो उसने प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, जब उसने स्टैम्प लगाया लेटर पे और उसको मेल बॉक्स में डाला,
एक एम्प्लॉय, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था, वो अपने बॉस के पास गया हंसते हुए और उन्हें लेटर दिखाया गॉड को। मतलब उसने अपने कैरियर में ना कभी मतलब ये एड्रेस देखा ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर, बहुत फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसने लग गया, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली टर्न सीरियस, लेकिन एकदम सीरियस हुआ और बोला एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डिस्क, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। मतलब आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता जितना इस आदमी में जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब उसने कितना विश्वास करा है भगवान पे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जिसने ये भी लेटर लिखा है ना गॉड को, जिससे उसका फेथ ख़त्म ना हो जाए, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने कहा इस लेटर का आंसर को। बट वेन ही ओपन, उसने सोचा इस लेटर का आंसर देना है, बट वेन ही ओपन इट, जब उसने उसे खोला, मतलब वो एक प्रूफ था कि दैट टू इंक एंड इट वॉज अ प्रूफ। जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि मतलब इसको आंसर करने के लिए, इस लेटर का आंसर उस तक जाने के लिए उसको मतलब कुछ इतना चाहिए जितना वो नहीं कर सकता, जितना उसने नहीं सोचा था। इंक एंड पेपर, उसने सोचा इतना ही होगा, नहीं इससे ज़्यादा, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने मनी मांगा अपने एम्प्लॉयज़ से, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, और बहुत फ्रेंड से उसने कुछ पैसे मांगे फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के लिए उसने पैसे मांगे। उसके लिए बहुत मतलब मुश्किल था एकदम से 100 पेसोज इकट्ठा करना, तो उसने फार्मर को ओनली लिटिल मोर देन हाफ से कुछ ज़्यादा पैसों कलेक्ट करके रख दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने उसने मनी जो था एनवेलप में रख दिया और लेंचो का एड्रेस डाल दिया और एक लेटर जिसमें एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, बस गॉड का सिग्नेचर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, और उस संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया पूछने, एज मतलब हर बार से ये पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर आया है उसके लिए। तो पोस्टमैन ने खुद उसको जो लेटर था हैंड ओवर करा to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी डीड करी थी तो उसको अंदर ना बहुत सेटिस्फैक्शन था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब उसके चेहरे पे ना हल्की सी भी खुशी नहीं आई थी, सरप्राइज नहीं आया था मनी देखने पे, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इतना था कि मुझे पता था कि पैसे आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने मनी को काउंट करा कि गॉड कोई गलती तो कर नहीं सकते हैं। ना ही उन्होंने लेंचो को मना करा वो देने के लिए जो उसने मांगा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसी टाइम वो एकदम भागा विंडो तक एक पेपर और इंक के मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पब्लिक मतलब एक राइटिंग टेबल थी, उसने लिखना शुरू करा और विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द फर्ड ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। उसने वहाँ लिखना उसने जो भी उसके मन में आया उसने लिख दिया, और जब उसने फिनिश करा वो विंडो पे गया टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने वहाँ पर एक मतलब उस पर अपना स्टैम्प लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे वो लेटर जो मेल बॉक्स में गया पोस्टमास्टर गया उसे ओपन करने के लिए, उसने उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना ये बिल्कुल बंच है क्रूक सा, बहुत चालाक लोग हैं। लेंचो लिखते हैं कि मेरे पैसे खा जाएंगे। तो दिस वॉज अ स्टोरी अ लेटर टू गॉड, बहुत अच्छी स्टोरी थी, इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, और इससे हमें मॉरल क्या मिलता है कि हमें हमेशा फेथ होना चाहिए, क्योंकि फेथ से हम कुछ भी कर सकते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी थी। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देना। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था वो लेटर देख के, उसमें लेटर देख के जिसमें उसके लिए पैसे आए थे। तो स्टोरी बहुत इजी थी। अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी कन्फ्यूज़न है स्टोरी में तो मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। सी